मैं प्रोफेसर जे.आर. प्रकृति, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय अम्बागढ़ चौकी। चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर 8वां के 5 मिनट का टॉपिक मैं आप लोगों के समक्ष कंपनी काल में शिक्षा का विकास 1857 टॉपिक पर मैं अपना लेख आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब अंग्रेजों ने बंगाल में सत्ता की स्थापना की, भारत में मध्ययुगीन शिक्षा प्रचलित थी। हिंदुओं और मुस्लिमों की शैक्षणिक संस्थाएं पृथक थी। हिंदू विद्यार्थी संस्कृत, वेद, पुराण, व्याकरण, गणित, दर्शन शास्त्र और साहित्य का अध्ययन करते थे, तो वहीं मुस्लिम विद्यार्थी अरबी और फारसी भाषा का, कुरान, शरीयत, हदीस आदि के अध्ययन करते थे। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई, केवल उसकी व्यापारिक मनोवृत्ति ही भारत में बनी रही। लेकिन शीघ्र ही कंपनी के सूत्रधार ने शिक्षा को उनके हितों की पूर्ति का साधन बना लिया। भारतीयों को एक ऐसा वर्ग तैयार करने में वे सफल हो गए जो मानसिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का प्रबल समर्थक बने रहे। कंपनी काल में शिक्षा के विकास को प्रारंभिक प्रयास 1757 से 1813 ईस्वी में के बीच के टॉपिक में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 3 माध्यमों से शिक्षा का प्रसार भारत में करते थे। पहला, कंपनी और उसके नागरिक अधिकारों के द्वारा, दूसरा मिशनरियों के द्वारा और तीसरा समाज सेवकों के द्वारा। अंग्रेज विद्वान संस्कृत भाषा और साहित्य की ओर आकृष्ट हुए। चार्ल्स विल्किंस भागवत गीता का अनुवाद किया। 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना। 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। 1792 में रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। 1800 ईस्वी में वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कंपनी ने 1813 में ईस्वी में एक चार्टर पारित करने के बाद भारत में ईसाई मिशनरी अंग्रेजी शिक्षा स्कूल को खोलना प्रारंभ कर दे। 1817 ईस्वी में ही कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लोक शिक्षा समिति की स्थापना की। 1823 में इसका मुख्य उद्देश्य था फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के अधीन जन शिक्षा के विकास का मूल्यांकन, सरकार को सुझाव देना, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना, नैतिक स्तर में सुधार करना। इसके सदस्य 2 गुटों में विभक्त हो गए, प्राच्य और पाश्चात्य। प्राच्य विद्वान भारतीय भाषा और भारतीय वेद ग्रंथों के आधार पर वे शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे, लेकिन पाश्चात्य विद्वान विदेशी या यूरोपीय भाषा को आधार मान करके वे विद्या अध्ययन कराना चाह रहे थे। लेकिन भारत में पाश्चात्य विचारकों के समर्थक राजा राम मोहन राय का प्रबल एक महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को अग्रसर करने के लिए भरसक प्रयत्न किए। 1827 ईस्वी में संचालक मंडल ने भारतीयों की शिक्षा के प्रति अपनी रुचि दिखलाई। 1833 ईस्वी का चार्टर में शिक्षा पर खर्च की जाने वाली राशि 10 गुना बढ़ाई गई।
भारतीयों को रंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी भी पद पर या नौकरी के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। इस प्रकार से 1835 के चार्टर में किया गया। 1834 ईस्वी में ही लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल का विधि सदस्य नियुक्त किया गया और वह अंग्रेजी भाषा, साहित्य, संस्कृति को श्रेष्ठ समझते थे और 2 फरवरी 1835 को वह अपना विवरण पत्र काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया। प्राच्य शिक्षा विवाद को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और भारतीयों में फूट के बीज बोना प्रारंभ कर दिए। अनुदान की राशि का उपयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के ही विषय में खर्च करने लगे और जो प्राच्य भारत या प्राच्य जो भाषा के विद्यार्थी जो अध्ययन करते थे उनकी छात्रवृत्ति को भी बंद कर दिया गया। भारतीय प्राच्य भाषा के जो पुस्तक, मुद्रण और अनुवाद थे उनको भी सरकारी धन से के उपयोग पर बंद कर दिया गया। लेकिन जब 1835 से 1854 के ईस्वी में जब 1835 के बाद अंग्रेजी शिक्षा का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ तो 1837 में फारसी सरकारी भाषा के पद से हटा दिया गया। राज्य विवाद 1839 तक चलता रहा। गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने इस विवाद को समाप्त कर दिया और प्राच्य भाषा को फिर से महत्व दिया। प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति शोचनीय थी। मुनरो और माउंट स्टुअर्ट ने अपनी प्रेसिडेंसी में सर्वेक्षण कराया और प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने का वो प्रयास किए। 19 जुलाई 1854 ईस्वी को चार्ल्स वुड का शिक्षा निर्देश पत्र आया जिसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इस पत्र में पहली बार यह स्वीकार किया गया कि भारतीयों को शिक्षित करना कंपनी सरकार का पवित्र कर्तव्य है। इसी का परिणाम हुआ कि 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए और भारत में तेजी से पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार होना प्रारंभ हो गया। धन्यवाद।